सुनने को मिलेगा जो पिछली बार ज़ेलेंस्की की तरफ से आया था कि हमें मदद चाहिए, हथियार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये अहम खबर देखिए, यूक्रेन के लिसिचांग से रॉकेट अटैक की बेहद खतरनाक तस्वीरें आई हैं। यहाँ एक बिल्डिंग के पास रूसी सेना का रॉकेट गिरा और सारा इलाका थर्रा गया। धमाके के साथ ही मशरूम के आकार का धुआं भी आसमान में छा गया और लोग इस बात पर खास तौर से निगाह रख रहे हैं कि मशरूम शेप क्लाउड्स तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये इस बात का इशारा होता है कि इसमें कहीं न्यूक्लियर कंपोनेंट्स इस्तेमाल तो नहीं किए गए, क्योंकि अक्सर ये बड़ा क्लाउड तभी बनता है। और दूसरी अहम खबर देखिए, धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव। चारों तरफ दिखाई दे रहा है बर्बादी, खौफनाक मंजर। समीदोज इमारतें और सड़कों पर दिख रहा है मलबे का सैलाब। एक बार फिर दिखा यूक्रेन के खार्किव में रूसी अटैक के बाद तबाही का खौफनाक मंजर। खार्किव के साल्टोवका में एक इमारत मिसाइल अटैक के बाद आग की लपटों में गिर गई। सैकड़ों फीट ऊपर तक धुआं उठता दिखाई दिया। कीव के पूर्वी हिस्से में बसा शहर इरपिन पूरी तरह से बर्बाद। यहां रूस की घातक मिसाइलों ने शहर के कोने कोने को बुरी तरह छलनी किया। यहां का एक बड़ा पुल भी मिसाइल अटैक के बाद जमींदोज हो गया। यूक्रेन में अजोव सागर के तटीय इलाके में भीषण तबाही देखने को मिली है। ड्रोन कैमरे से शूट किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के शिरोकिनो में एक भी घर सुरक्षित नहीं बचा। इस वीडियो में ये आप देखेंगे, इस छोटे दायरे में देखिए, इसमें इस एक जगह पर तबाही का जो मंजर है वो आप देखिए। और रूसी सैनिकों पर यूक्रेन में लूटपाट का आरोप लगा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें स्टोर में कुछ लोग लूटपाट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रूसी सैनिकों के होने का दावा। रूस यूक्रेन की जंग में रूस का मुकाबला अब राफेल फाइटर जेट से। फ्रांस ने 4 राफेल फाइटर जेट्स पोलैंड में तैनात किए, जबकि स्वीडन ने M86 एंटी टैंक रॉकेट जल्द पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचाने की बात कही। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्लैक सी से रूसी वॉरशिप का वीडियो आया सामने। रूस की ये वॉरशिप यूक्रेन के ओडेसा शहर से देखी जा सकती है। ये जंगी बेड़ा यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकता है। यूक्रेन के वोल्नोव्का से आए इस वीडियो को देखिए। बर्बादी की तस्वीरें बयान होती हैं। आखिर इस युद्ध का दंश इस शहर ने किस तरह से झेला है। यहां रूसी सेना की मिसाइलें स्ट्राइक के बाद शहर का 70% से ज्यादा हिस्सा खंडहर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कीव में किस तरह के हालात होंगे। कीव से निकलने में लोगों के लिए कितनी अकुलाहट है। कीव रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। स्टैम्पीड जैसे हालात बन गए। डेनमार्क से एंटी टैंक हथियारों का जखीरा यूक्रेन पहुंचा। डेनमार्क से यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों के खेप का यह पहला शिपमेंट है। अगले कुछ दिनों में हथियारों की दूसरी शिपमेंट भी यूक्रेन पहुंचेगी। यूक्रेन के सूमी में बड़ा रूसी हमला नाकाम हुआ। यहां यूक्रेन ने रूस के 2 टैंकों को उड़ा दिया। कुछ ही मिनटों में रूस के दोनों टैंक खाक हो गए। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना की एक्टिविटी और तेज हो गई है। ओडेसा के आसमान में कई रूसी हेलीकॉप्टर्स मंडराते देखे गए। यहां एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर्स तेजी से उड़ते नजर आए। यूक्रेन पर रूसी फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई है। रूस ने बुका और इरपिन पर एयर स्ट्राइक की है। रूस ने अपने सुखोई 25 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। यूक्रेन के शहर खार्किव से ही एक और दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। यहां रूस के हमले के बाद सड़कों पर इधर उधर आम लोगों के शव बिखरे नजर आए। तस्वीरें विभत्स हैं और इन्हें हम बगैर ब्लर किए आपको दिखा भी नहीं सकते। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक दिल दहलाने वाला वीडियो। यहां एक शख्स वीडियो बनाते हुए जंग के हालात बता रहा था, तभी बिल्कुल पास एक रशियन रॉकेट आकर गिरा। वीडियो बनाने वाले शख्स की जान बाल बाल बची। एक चौंकाने वाले वीडियो से रूस के दावे की पोल खुल रही है। यूक्रेन के
एनरगोदार में रूसी सैनिकों ने सड़क किनारे खड़े आम लोगों पर ग्रेनेड से हमला करने के साथ अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जबकि रूस ने दावा किया था कि वो आम लोगों पर अटैक नहीं कर रहा। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के प्लान को बड़ा झटका। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना में बगावत की खबरें आ रही हैं। खबर है कि क्रिमिया में तैनात रूसी सैनिकों ने यूक्रेन से लड़ने से इनकार कर दिया। रूस की मरीन ब्रिगेड ने यूक्रेन में लड़ने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन को लेकर पुतिन की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। कीव पर कब्जे के बाद पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बना सकते हैं। बेलारूस में मौजूद हैं पुतिन के करीबी विक्टर यानुकोविच। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एडवाइजर ने बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की के एडवाइजर के मुताबिक पुतिन रूस में मार्शल लॉ लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पुतिन ने 4 मार्च को रूसी संसद की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। संसद की बैठक में मार्शल लॉ लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। यूक्रेन ने एक जख्मी रूसी सैनिक का वीडियो जारी किया है। इस रूसी सैनिक ने दावा किया है कि पुतिन सिर्फ 3 दिन के भीतर पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते थे। सैनिकों को सिर्फ 3 दिनों का खाना और पानी देकर भेजा गया था। एटम बॉम्ब के अटैक के खतरे के बीच पुतिन के परिवार को साइबेरिया की अंडरग्राउंड सिटी में पहुंचाया गया। इस सेफ लोकेशन में पुतिन के परिवार पर परमाणु हमले का कोई असर नहीं होगा। अगर परमाणु हमला हुआ तो पुतिन के परिवार को नुकसान नहीं होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बाइडेन ने कहा, जेलेंस्की खुद तय करें उन्हें कीव में रहना है या फिर कीव छोड़ना है। दुनिया भर के देशों से रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों की दौड़ में चीन शामिल नहीं होगा। चीन के बैंक रेगुलेटर ने कहा कि चीन रूस पर किसी भी तरह की आर्थिक पाबंदी नहीं लगाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।